नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस क्लास में हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा कि वृषभ राशि ये शुक्र से संबंधित जो हैं वो कौन से करियर लाइंस हैं, ताकि लोग गाइडेंस लेके उस करियर लाइन को फॉलो करें या अपने राशि से या लगन से संबंधित जो भी करियर लाइन अच्छी है उसको लोग सुटेबल है उसको फॉलो कर सकें और अपने करियर को बेस्ट बना सकें, सो दैट कि करियर अच्छा होगा तो इनकम भी अच्छी होगी। अब देखिए, वृषभ जो राशि है, हमने लास्ट टाइम मेष कंप्लीट की थी, ठीक है। वृषभ जो राशि है उससे संबंधित जो व्यवसाय है वो है आभूषणों का, ठीक है। जो जो आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपको मालूम है ऑर्नामेंट्स भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, जी हाँ, क्योंकि वो क्यों देखे जाते हैं? अब सवाल है कि क्यों देखे जाते हैं, बताइए। सर, एक तो वो वृषभ राशि है जो कि आपकी उसकी शुक्र की राशि है, शुक्र गहनों का कारक है। और दूसरा वो इट इज ऑल्सो लाइक मनी, जो गहने हैं, ज्वेलरी है, वो भी एक तरह का धन धन संपदा ही है, मतलब जो आप इकट्ठा करते हो। और तीसरी बात, वहां चंद्रमा उच्च का होता है जो कि ब्यूटी के कारक दोनों शुक्र और चंद्र है। अच्छा, लेकिन गोल्ड को तो बृहस्पति से जोड़ा गया है। हाँ, गोल्ड बृहस्पति है, लेकिन ज्वेलरी जो बन जाती है तो वो शुक्र हो जाता है, ऐसा बिना मैं गोल्ड के बिना गोल्ड के ज्वेलरी कैसे बनेगी? नहीं, मतलब चांदी अगर की भी गोल्ड बनती है, रॉ फॉर्म में एक है सेकंड, वो। चांदी की भी बनती है, ठीक है। देखिए सर, ये संचित चांदी संचित धन का भी तो घर है। ये है। संचित धन का भी तो घर है सर, तो ज्वेलरी तभी तो आएगी। हमारे पास संचित धन है तो उसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी हम आभूषण बनवाते हैं गोल्ड या सिल्वर के, वो एक तरह से हमारा संचित धन ही होता है। जी यही तो मैंने बोला था, जो धन एकत्रित करते हैं वो उस चीज बैंकिंग को। बैंकिंग का है। शुक्र जो है फाइनेंस का भी कारक है, शुक्र ब्यूटी का भी कारक है। किसी भी चीज की ब्यूटिफिकेशन होना उसका भी कारक है शुक्र। चंद्रमा कला का भी कारक है, चंद्रमा उच्च का हो जाता है, सुख का कारक है। अब शुक्र और चंद्र जो है दोनों स्त्री कारक हैं, प्लैनेट्स। चंद्रमा वहां उच्च का हो जाता है। चांदी का चांदी को चंद्र और शुक्र दोनों से जोड़कर देखा गया है। चांदी को मेनली चंद्र से ज्यादा जोड़ा गया है। अच्छा, जो आभूषण है, अच्छा एक चीज और है, गोल्ड का कारक बृहस्पति है, ठीक है। सेकंड हाउस का कारक भी बृहस्पति है, ठीक है। जी बृहस्पति पुरुष पुरुष ग्रह है। क्यों? जी हाँ जी। अब औरत के लिए जो गहने हैं वो बैंकिंग मतलब ज्यादा जो है साज सज्जा का और कला का और अपने सौंदर्य को निखारने का साधन है, स्त्री धन भी है ना वो। ठीक है। अच्छा, पुरुष के लिए वो ज्यादातर धन है, संचित धन। धन तो दोनों के लिए है, लेकिन स्त्री के लिए उनका प्रयोग जो है वो सौंदर्य, साज सज्जा और खुद के सौंदर्य को निखारने का एक साधन भी है। वो आ गया चंद्र और शुक्र वाला एलिमेंट। जी सर। जो मेल है उसके लिए जो ऑर्नामेंट्स हैं वो ज्यादातर वो इन्वेस्टमेंट है उसकी। एसेट है, धन दौलत है उसकी, है ना। जी सर। बैंकिंग है, संचित धन है, ठीक है।
तो अगर वृषभ शुक्र शुक्र का संबंध, अगर शनि शुक्र बृहस्पति है ना, ये चीजें। अच्छा, दूसरी चीज ये है, बृहस्पति मेनली कारक है हमारे भाग्य का। इस घर का कारक भी बृहस्पति है, तो हम धन कितना संचय कर पाते हैं डिपेंड करता है हमारे भाग्य पे, कि हमारे भाग्य में कितना लिखा है। ठीक है। जी। अच्छा, दूसरे घर को तीसरा घर बढ़ाता है। तीसरा घर किसका है? मंगल का। पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ मंगल। ठीक है। अच्छा, नवम घर को दसवां घर बढ़ाता है। उसका नेक्स्ट घर, कोई भी घर उसके नेक्स्ट वाला घर उसको बढ़ाता है ना। जी सर। ठीक है। तो रिसोर्स है उसका। जी, रिसोर्स होता है सेकंड हाउस किसी भी घर से। हाँ, तो 10वां घर जो है नाइन्थ को बढ़ाता है, मतलब आपके कर्म और आपका पुरुषार्थ आपके भाग्य को बढ़ाते हैं। ठीक है। जी। एक चीज होती है भाग्य, जी। और एक चीज होती है प्रारब्ध। प्रारब्ध और भाग्य में क्या अंतर है? भाग्य तो जो हम पीछे से। प्रारब्ध में पुरुषार्थ भी ऐड हो जाता है, भाग्य और पुरुषार्थ। मतलब एक चीज है आपकी किस्मत में लिखी है, आपके भाग्य में लिखी है, लेकिन प्रारब्ध वही होगा जो भाग्य और पुरुषार्थ ऐड होगा। जब उसमें जब आप एफर्ट्स करेंगे तब आपके भाग्य में जो है आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? कर्म करने से। राइट। यस सर। तो ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ जी, जो आभूषण से संबंधित जो कार्य हैं वो वृषभ राशि से संबंधित हो सकते। पशुशाला, पशु, जो चार पाए होते हैं उनका कारक कौन है? किसका सर? जैसे हम तो दो पैर वाले हैं, जो चार पैर वाले हैं उसका कारक चतुष्पद, चतुष्पद है ना। है। चतुष्पद। हाँ, सर चतुष्पद का कारक तो सिंह, मतलब राशि बतानी है कि? देखो, एक ना कहा जाता है हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल उसमें, कि पशुधन। हाँ। वो ठीक है। मेरा नहीं, टॉरस होता है ना। विश विश मतलब बैल उसका साइन होता है। जो टॉरस है, ठीक है, वो हमारे पशुधन को भी तो दिखाता है ना। जी सर जी। सेकंड हाउस। हाँ जी। हाँ जी। वो खुद भी वो तो बैल है तो। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो कार्य हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस है वृषभ राशि की। राइट। राइट सर। जी। अच्छा, एक हॉरोस्कोप है मेरे पास। ठीक है। द पर्सन इज वर्किंग इन एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री में लोग क्या कर सकते हैं? पशुओं को खरीदना बेचना, पशुओं का पालन पोषण करना, पालन दूध करना। वगैरह बेचना, पशुओं को मीट के लिए बेचना, पशुओं का इलाज करना, हाँ। फार्मासिस्ट जो वेटरनरी दवाइयाँ वगैरह, डॉक्टर। या जो होते हैं वेटरनरी वेटरिनरी डॉक्टर साइंस। होते हैं, जो वेटरनरी विभाग से जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें आती हैं। अब और भी पशुओं को और किस चीज के लिए वो किया जाता है, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। जी सर। ठीक है। तो वृषभ राशि का भी एक जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जी। एनिमल जो पशुशाला होती है उससे संबंधित जो कार्य है। अच्छा, बैंकिंग की राशि है, जी। संचय करने की राशि है, तो धन को उधार देने से भी। देखो, अब ये त्रिकोण में आ जाती है किसके? छठे घर के, रोग ऋण रिपु।
और देखा जाए छठे से नवम है, ठीक है, जी सर जी। छठे से नवम पड़ जाता है। छठे का भाग्य है, ऋण दे रहे हैं और उसका जो ब्याज आ रहा है, क्यों? जी सर। जी ठीक है ना। तो धन उधार देना है, मनी लेंडिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो इससे काम करते हैं, कमर्शियल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, फाइनेंसर्स जो होते हैं उसमें। फाइनेंसर्स, शनि शुक्र बुध। अभी आप देखिए, साथ में थोड़ा माइंड को दौड़ाइए कि कोई ऐसी कुंडली है आपके पास उदाहरण में, फाइनेंसर वाली तो नहीं है मेरे पास। ठीक है। आप करण जी इनके पास पूछ सकती है। ठीक है, जो लोग कमीशन एजेंट हैं, जो लोग वित्तीय संस्थानों में काम करते हैं, मनी लेंडिंग या बैंकिंग, लोन्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ऐसी चीजों में जो लोग कार्य करते हैं, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट में जो लोग सम कार्य करते हैं, ठीक है। सर परफ्यूम या, हैंडीक्राफ्ट हाँ जी, मतलब, हैंडीक्राफ्ट मतलब कि जो कला, हस्तकला, हस्तशिल्प। तीसरा तो है, मतलब वो कैसे हो गया, क्योंकि चंद्रमा उच्च का भी तो होता है ना यहाँ पे। हो चुका होता है, और फिफ्थ हाउस से टेंथ भी हो गया, यानी कि जो पसंद की चीजें। एक्चुअली ये सब बनता कैसे है, मतलब व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग समथिंग, वो कुछ बनाते ये हो, अगर हैंडीक्राफ्ट में क्रिएशन हो गई ना। थर्ड हाउस का भी संबंध होना चाहिए, हाँ, हाथ का, वही तभी तो मैंने पूछा आपसे। हाँ। ठीक है। चंद्र और शुक्र कला के भी कारक है ना। चंद्र और शुक्र अगर मिलते हैं, अगर ये अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन अगर है, तो वहां वो कला को भी तो दिखाते हैं ना। जी जी है तो घर शुक्र का ही ना। जी जी। अच्छा। अगर मंगल आ गया इसमें तो हो सकता है ना, वीनस मून और मार्स आ जाए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जो परफ्यूम लोग बनाते हैं, हम्म, बेचते हैं, या कोई भी ऐसी सामग्री बेचते खरीदते हैं जो परफ्यूम से संबंधित है, ठीक है। शुक्र तो देखो परफ्यूम्स के लिए वैसे ही आ गया। खासकर वो परफ्यूम्स जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, ठीक है। फाइव स्टार होटल्स, यहां फाइव स्टार होटल्स की जगह अगर हम ये बात बोलें कि लग्जरी होटल्स, वीनस इज लग्जरी, सेकेंड हाउस इज फूड, और और एक चीज और भी है जो, देखिए, ऐसा घर जहां रहते हैं वो फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस है, 11th हाउस कौन सा है? सेकेंड हाउस, ठीक है ना। तो शनि चंद्र शुक्र बृहस्पति, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है जिसमें चंद्र की पोजीशन अच्छी हो, सेकंड हाउस इन्वॉल्व हो, तो ऐसा इंसान जो है वो खाने के कार्य में भी अच्छा काम कर सकता है। लग्जरी होटल्स, ये आपने सर कैसे बोला था कि, महंगे रेस्टोरेंट्स। हाँ जी, बोलिए अभी। अभी आपने कैसे बोला था कि फाइव स्टार होटल लग्जरी होटल, बिकॉज वहां पे खाना होता है और खाना शनि बहुत 10th हाउस हो लग्जरी। गया, ठीक है। बृहस्पति इज कनेक्टेड विद 9th एंड 12th ऑल्सो, सेकंड का कारक भी है, तो बृहस्पति का अच्छा होना, बृहस्पति का आशीर्वाद वहां पे मिल जाना। शनि शुक्र, चंद्रमा उच्च का होता है, राइट, खाने से संबंधित कार्य है। लेकिन मतलब यहाँ पे कुकिंग, सिर्फ कुकिंग नहीं है, मतलब इंसान लग्जरी रेस्टोरेंट का मालिक भी हो सकता है। कुकिंग में मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर। चूल्हा जो है वो मंगल है, इसलिए
जिनका मंगल राहु होता है ना, इनको उनको रेस्टोरेंट लाइन बड़ी सुटेबल होती है। राइट। जी सर। जो लोग फूलों के व्यापारी होते हैं, फलों का रस, जो लोग इस कार्य में होते हैं ना, जैसे ये मुरब्बे होते हैं सूखे जो होते हैं, जैसे एप्पल को सुखा के बना लेते हैं। जैम, जैम एक तरह से मुरब्बे का ही एक फॉर्म है ना मेरे ख्याल से। अभी मैडम इसको क्लैरिफाई करेंगी। सर जैम इज ऑल्सो काइंड ऑफ मुरब्बा ना। प्रिजर्व्ड जो होते हैं ना, फ्रूट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, फ्रूट प्रिजर्व। हमने उनको संचित कर लिया, प्रिजर्व कर लिया। नहीं तो फूल, कोई भी जो फ्रूट है वो सीजनल है, जी। होगा टाइम के साथ वो खराब हो जाएगा। जब हम उसको संचित कर लेते हैं तो वो मुरब्बा या जैम ऐसी चीजें बन जाता है, जूस बन जाता है। उसको कोल्ड उसमें रख लेते हैं। जो फलों के रस की दुकान है वो भी सेकंड हाउस से है, क्योंकि वो भी देखिए मुंह से संबंधित है ना। जी। देखिए शनि बुध शुक्र 2 6 10 का कॉम्बिनेशन हो गया, 11 भी इन्वॉल्व हो गया, थर्ड हाउस भी इन्वॉल्व हो गया। लेकिन ये त्रिकोण कौन सा त्रिकोण है? काम त्रिकोण और हैं? काम मेनली त्रिकोण कौन सा और त्रिकोण है 2 6 10? वो तो वो है ना, अर्थ त्रिकोण है, और अर्थ साथ में त्रिकोण। काम हुआ है। ठीक है। तो अर्थ त्रिकोण में कौन से प्लैनेट्स आ गए? तो वो तो वही हो गया ना, शनि, वीनस, बुध और शनि शुक्र बुध। हम्म, एक जगह बुध अपने उसका कारक है, शनि अपने उसका कारक है, लेकिन जो थर्ड एंगल है वहां पे राशि स्वामी शुक्र है, लेकिन कारक कौन है? बृहस्पति। जुपिटर। ठीक है। जी जो सर। सर्वश्रेष्ठ उपचय घर है वहां भी कारक बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति जो हैं वो इस मतलब काम त्रिकोण से बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल जो है वो तीसरे का कारक है। ठीक है। सातवें के कारक बुध और शुक्र हैं। 11वें का कारक जो है वो बृहस्पति है, राशि शनि की है। तो बुध शुक्र अगर कहीं गड़बड़ हो रहे हो तो मंगल बृहस्पति की सपोर्ट मिल सकती है, दी जा सकती है। मंगल या बृहस्पति को अच्छा करना चाहिए, शनि की सपोर्ट दी जा सकती है। ठीक है। जी। सर जुपिटर की और शनि की दे सकते हैं या सिर्फ जुपिटर की? बृहस्पति मंगल की, शनि अच्छा। को शनि की भी देते हैं, क्योंकि सातवें घर में शनि अच्छा होता है। लेकिन शनि जब बुध और शुक्र से मिलता है तो शनि भी सुधर जाता है, इंप्रूव हो जाता है। और ठीक है। जी सर। अगर एफ्लिक्शन हो मरकरी वीनस की, तो हम या तो हम जुपिटर के उपाय कर सकते हैं, मंगल के कर सकते हैं और शनि के कर सकते हैं, ताकि शुक्र वो तो कहीं भी खराब होता है उसको मंगल की सपोर्ट दी जाती है। अगर जुपिटर खराब होता है। बाद में बताता हूं। ठीक है। आज मैं इसको कवर करूं। जो नाटक है, अभिनय जो है, उसमें सेकंड हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड हाउस इज योर फेस। ये यस। एक्सप्रेशंस कहां से आएंगे? सेकंड हाउस से। जी सर। डिलीवरी डायलॉग कहां से बोलेगा इंसान? सेकंड हाउस। ठीक है। वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिंग। कई एक्टर तो अपने वे ऑफ स्पीकिंग से ही मशहूर हैं। राजकुमार। ठीक है ना। बहुत सारे एक्टर हैं जिनको सिर्फ उनकी डायलॉग डिलीवरी की वजह से जाना जाता है, उनके अंदाज से जाना जाता है। कवि, अब कवि क्यों बोल दिया यहां पे? कवि, बोलिए। क्योंकि सर वो भी कवि कलात्मक, कवि वाणी, कवि कला हो गया एक तो। कला हो जी। गया, अब आप देखो इमेजिनेशन। कि चंद्र के अलावा कौन सा ग्रह यहाँ पे उच्च का होता है? बताइए भाई। राहु को यहाँ उच्च का माना जाता है कि नहीं? हाँ, राहु राहु। मानते हैं जी। राहु क्या है? राहु इमेजिनेशन है ना, राहु डिल्यूज, जी। एल्यूजन।
जी 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 आपको मालूम है सेकंड हाउस में राहु हो तो लाल किताब बोलती है कि ऐसा इंसान कथावाचक होता है। अच्छा कथावाचक मतलब कहानियां कहना, जो ये शेर व शायरी करने वाले, कथा करने वाले, जो वाणी से क्या करते हैं, वाणी से कार्य कर रहे हैं। तरीके से बात करते हैं कि अब लोग देखो, मैं मेंटल। किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, जी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, मैं ही मान लीजिए, मैं ही कोई कथा कर रहा हूं, तो मैं उसमें कितनी भी लोगों को सीख देता रहूं, मुझे मैं पालन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये कौन देख रहा है? ये तो कोई नहीं देख रहा ना। मैं जी आप लोगों को कितने बोलता रहूं ऐसे कि जियो, ये अच्छा जीवन है, वो उसका लोभ ना करे। अब वो मैं खुद, मेरे माइंड में चल रहा है, बोला कथा करने के बाद चेक मिलेगा कि कब मिलेगा मेरा ठीक जी है ना? जी जी सर। मतलब आई एम भी, अब तो मैं 50 लेता हूं, अभी मुझे 60,000 लेने चाहिए, है ना? तो कथावाचक तो एक एलिशन ही हो। ठीक है, राहु का विवाह इंपॉर्टेंस है। गायक है जो वी नहीं, और गायक भी कह सकते हैं, कथावाचक भी, मतलब वो आपको किसी और उसमें डायमेंशन में ले जाता है अपनी कथा से। मतलब उसके सोच इतनी होती है कि वो आदमी को यहाँ कहीं ले पे जाए। चंद्र और शुक्र जो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, वो चंद्र और राहु है। राहु है। जी जी जिसमें जहां चंद्र ज्यादा स्ट्रांग है। जी साइकोलॉजिस्ट कौन है? चंद्र राहु वाला। ठीक है। जी सर जी जो साइकेट्रिक पेशेंट है, वो भी चंद्र राहु वाला है। ये एक बहुत ही जी क्लासिकल एग्जाम्पल है, जिसका पॉजिटिव उसमें है, वो वो चिकित्सक है। जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट में है, वो पेशेंट है। ठीक है। इस पे मैं हॉरोस्कोप दिखा दूंगी आप। ठीक है। और कोषागार जो होता है, मतलब वॉलेट इंचार्ज जो होते हैं, वॉल्ट इंचार्ज, या ट्रेजरी ऑफिसर्स जो होते हैं, या ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, क्यों? क्योंकि फिर अगेन संचय का गुण है। इस घर में जो गुण है, वो संचय का है। इंसान यहां संचय करना चाहता है। सेकंड हाउस हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा घर है, हमारा माँ है, हमारी माँ भी है, माँ, मन की शांति भी है, हमारा घर भी है। ठीक है। जी सर। राइट। जी सर यस। जी तो आज ये बात की हमने वृषभ की, वृषभ राशि से संबंधित, या वृषभ लगन से संबंधित, शुक्र से संबंधित जो प्रोफेशंस हैं। जी सर। सर इसमें ब्यूटिशियन तो भी हो सकती होंगी क्योंकि वो फेस को